आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रजिस्टर्स के बारे में कि उन्हें किन किन कॉम्बिनेशंस में हम अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में लगा सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट कर लेते हैं रजिस्टर से कि रजिस्टर होता क्या है। बताओ भाई मुझे रजिस्टर होता क्या है, व्हाट इज़ रजिस्टर। बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं। देखो, कोई भी डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमारा रजिस्टर होता है, जैसे फ्रिज, टीवी, एसी, लाइट, स्पीकर, सब रजिस्टर है। पता है क्यों? क्योंकि वो रजिस्टर जो होता है वो हमसे कुछ वोल्टेज लेता है और हमें कुछ काम करके देता है। ठीक है, मतलब वोल्टेज खाता है बेसिकली रजिस्टर। सो हमारे सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो भी होते हैं, जैसे टीवी, एसी, फ्रिज, ये सारे, इन सबको हम बोल सकते हैं कि ये हमारे रजिस्टर्स हैं। ठीक है, और रजिस्टर का काम क्या होता है? कुछ नहीं, जैसे हम खाना खा के काम करते हैं, ये वोल्टेज खाता है। सो वोल्टेज कंज्यूम करता है। ठीक है, सो कोई भी डिवाइस जो हमारा काम वाम कर देता है वोल्टेज कंज्यूम करके, उसे हम बोल देंगे कि हाँ भाई ये रजिस्टर है। ठीक है, अब रजिस्टर को हम अपने सर्किट में लगा कैसे कैसे सकते हैं, बता दो मैं। देखो ऐसे होता है, पहला तो हम क्या बोलते हैं कि सिंपल चीज़, एक के बाद एक जितने भी रजिस्टर आ रहे लगाते रहो। ये एक लगाया, हो गया। अब इसके बाद ही दूसरा लगा दो, इसके बाद तीसरा लगा दो, चौथा लगा दो, जितने लगाने लगा दो। ठीक है, जितने मर्जी लगा दो। सो इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसमें एक सीरीज में रजिस्टर लगे रहता है, जैसे एक लगा, फिर दूसरा लगा, फिर तीसरा लगा, चौथा लगा, एक सीरीज में एक साथ। ठीक है, अब रजिस्टर तो लगा दिए, एक बैटरी भी लगा दो यार, सर्किट कंप्लीट कर लो। ठीक है, अब देखो बैटरी क्या करती है, हमें करंट सप्लाई करती है। ठीक है, बैटरी ने करंट दिया हमें यहाँ पे आई। ठीक है, कुछ भी दिया, V वोल्टेज है बैटरी का, उसने हमें आई करंट दिया। ठीक है, मान लो कि उस करंट की वैल्यू आई है। अब ये करंट यहाँ आया, यहाँ से आया। ठीक है, अब क्या करेगा करंट? इस रजिस्टर से पास होगा, रजिस्टर से पास हुआ, रजिस्टर ने कुछ वोल्टेज खाया। ठीक है, इस रजिस्टर को हम अपना नाम दे दो R1, इसने कुछ वोल्टेज खाया V1। ठीक है, ठीक है, कुछ रजिस्टर खाया, जो भी उसको भूख लगी होगी खाने के लिए, भाई साहब ने खा लिया। ठीक है, दोबारा करंट इस रजिस्टर से पूरा ट्रैवल होके आ गया। अब दोबारा तार में करंट, वही करंट कम तो नहीं होगा ना भाई, रजिस्टर में करंट गया, ऐसे थोड़ा ना कि उसने करंट भी खा लिया। रजिस्टर को क्या चाहिए? वोल्टेज चाहिए। सो वोल्टेज उसने ले ली, करंट वापस फेंक दिया। ठीक है, इस तार में दोबारा कुछ आई करंट है, अब वही आई करंट हमारा इस रजिस्टर में गया, वापस आया और बैटरी में वापस करंट चले गया। ठीक है, ये हमारी रेजिस्टेंस कुछ R2 है, इसने वोल्टेज खाया V2। सो यार क्या हुआ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में देखो, तुम्हारा हमारा जितना करंट बैटरी से निकला वही करंट हमारा रेजिस्टेंस 1 में भी गया और वही करंट हमारा रेजिस्टेंस 2 में भी गया। सो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या बोलते हैं हम बोलते हैं सीरीज में कि करंट इज सेम इन सीरीज। ठीक है, फॉर ऑल रजिस्टर, जितने भी रजिस्टर लगे होंगे उन सब के लिए एक ही करंट निकलेगा। करंट निकला, वही करंट इन सब में गया। देखो, जैसे चाहे हमारे पास हज़ार रजिस्टर भी होते हैं, ये फिर डॉट 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 करके यहाँ पे ये। सो जितना करंट इसमें गया हमारा, वही करंट इसमें भी जाएगा, वही करंट इसमें भी जाएगा, वही करंट इसमें भी जाएगा। सो सब में हमारा करंट आ ही रहेगा, चाहे कितने भी लाखों रजिस्टर लगा दो। और वोल्टेज सबका अलग रहेगा। वोल्टेज अलग क्यों रहेगा? हमारा ओम्स लॉ क्या बोलता है? हमारा ओम्स लॉ स्टेट करता है हमारा कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो IR के बराबर है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब देखो करंट तो सेम है सबका, रेजिस्टेंस तो अलग है, तो वोल्टेज भी अलग आता है। ठीक है, सो इसका कुछ V1, इसका कुछ V2। अब देखो, बैटरी ने हमें करंट दिया I, वही करंट दोनों में गया। अब बैटरी ने करंट किसके हिसाब से दिया होगा? उसने R1 को देखा होगा या R2 को देखा होगा या दोनों को देखा होगा? ऑब्वियसली बात है, उसने जो करंट हमें सेंड किया वो दोनों के हिसाब से करा। ठीक है, सो क्या होता है कि हमारी बैटरी है ना, वो हमें एक चीज़ बोलते हैं कि तुम जितने भी तुम्हें रेजिस्टेंस लगाना है, जैसे भी लगाना है तुम लगा लो, तुम्हें जो अंदर तामझाम करना है तुम कर लो, मुझे तुम एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दो जिसका रेजिस्टेंस सबके बराबर हो और मैं उसके हिसाब से तुम्हें करंट दे दूंगी। सो हमारे बैटरी ने क्या करा, हमसे एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोला, जैसे हम R इक्विवेलेंट बोल रहे हैं, इसमें भी हमारा वही करंट जा रहा है I, और यहाँ हमारी बैटरी लगी है। ठीक है, सो इस पूरे कॉम्बिनेशन के बदले हमें एक अगर रेजिस्टेंस चाहिए होगा, वो रेजिस्टेंस कितना होगा उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखो
इसका करंट सेम, इसका वोल्टेज सेम होना चाहिए, इसका रेजिस्टेंस सेम, सब कुछ सेम सेम है, ठीक है। सो जितना वोल्टेज इन दोनों ने मिलके खाया होगा उतना ही वोल्टेज आर इक्विवेलेंट ने खाया होगा। इसको बोल दो इसने कुछ वी इक्यू खाया है, ठीक है। सो जितना वोल्टेज इक्विवेलेंट वाले ने खाया वही वोल्टेज इन दोनों ने भी खाया होगा। तो इसका V1 एक ने खाया और V2 दूसरे ने खाया, ठीक है। तो दोनों का खाया हुआ मिला दिया, उतना आर इक्विवेलेंट के बराबर होना चाहिए। अब फॉर्मूला लगा दो V इक्वल टू आई आर। सो करंट तो तीनों में आ गया। V इक्विवेलेंट के लिए क्या होगा, R इक्विवेलेंट आई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आई V1 के लिए हमारा R1 प्लस आई V2 के लिए हमारा R2, ठीक है। अब यहाँ से हमारा I कॉमन आ जाता है, I R1 प्लस R2, यहाँ दोनों से I कॉमन आ गया, I को काट दो। यहाँ से हमारा फॉर्मूला आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए कि R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। अब ये 2 थे इसीलिए R1 प्लस R2 आया। अगर 10 भी होते ना तो भी ऐसे ही करते हैं, प्लस R3 कर देते हैं, डॉट 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 RN, जितने भी हो तुम्हारे पास, ठीक है। ठीक है बॉस, तो इसे नोट करो, फिर मैं इसे इरेज करता हूँ। सो पहला था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन कि हम एक के बाद एक रेजिस्टेंस लगाते रहे। दूसरा कॉम्बिनेशन हमारा क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसमें क्या होता है कि 2 पैरेलल तार आती हैं, एक ऊपर एक नीचे, दोनों में कुछ रेजिस्टेंस लगा दिया, अब इन तारों को जोड़ दिया और इन दोनों को ही हमने बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। ठीक है बॉस। सो इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि एक तार ऊपर जा रही है एक तार नीचे जा रही है, दोनों तार एक दूसरे के पैरेलली जा रही है ना, तो इसलिए हम बोलते हैं उसे पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ भी यही सीन होता है कि बैटरी हमारी जो करंट भेजती है वो इस R1 और इस R2 के हिसाब से नहीं भेजती, वो बोलती है कि मुझे एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, मैं उसके हिसाब से तुम्हें करंट दे दूंगी, ठीक है। सो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा R इक्विवेलेंट, उसके हिसाब से हमारी बैटरी हमें करंट देगी, ठीक है। यहाँ पे भी वही सेम बैटरी V वोल्टेज की। अब देखो यहाँ बैटरी ने करंट हमें दिया I, यहाँ भी बैटरी ने हमें करंट दिया I, ठीक है। करंट पहुंचा यहाँ पे, अब आगे 2 रास्ते हैं, करंट कंफ्यूज कि किस रास्ते में जाना है। तो क्या होता है, थोड़ा ऊपर चले जाएगा थोड़ा नीचे, वही सिंपल सी तो बात है। देखो तुमने पाइप, सपोज ये पानी का पाइप है, ठीक है, और यहाँ तक तुम्हारा पानी सीधा आ रहा है, कोई भी एक ही रास्ता है, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पे 2 रास्ते मिल गए तो ऑब्वियसली दोनों जगह जाएगा ना, ऐसे तो है नहीं कि एक रास्ता बिल्कुल अवॉइड कर देंगे हम, नहीं होता ना ऐसा। सो थोड़ा यहाँ से जाएगा थोड़ा वहाँ से जाएगा, अब कितना जाएगा वो हम निकाल लेंगे। यहाँ से गया R1 से करंट गया तो हमने उसे I1 नाम दे दिया, R2 से गया तो उसे मैं I2 नाम दे दिया। हमें पता नहीं है कितना है, पर हाँ कुछ तो करंट है, ठीक है। अब वापस ये I1 I2 मिल गया, या I1 I2 इसके बराबर था, I के ही तो 2 टुकड़े हुए। सो यहाँ पे वापस आके दोबारा I बन गया और I हमारा बैटरी में वापस आ गया, ठीक है। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हुआ, हमारा करंट टूट गया। सो इसमें क्या होता है, हमारा करंट ब्रेक्स इनटू पार्ट्स, ठीक है। अब करंट तो हमारा अलग अलग हो गया, ठीक है। क्या हमारा पोटेंशियल भी अलग होगा या हमारा पोटेंशियल सेम होगा, बताओ। व्हाट अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा भाई बताओ। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस किसी 2 पॉइंट के लिए होता है, ठीक है, किसी पॉइंट A और किसी पॉइंट B के लिए। सो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी करंट पॉइंट A से गया और पॉइंट B में पहुंच गया, ठीक है। ऊपर वाली तार में भी हमारा करंट A से B में जा रहा है, नीचे वाली तार में भी हमारा करंट A से B में जा रहा है। तो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट तो सेम है ना। अब देखो तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, चाहे तुम रास्ते कितने भी अपना लो, तुम जा तो किसी फाइनल एक ही जगह पे रहो। और पोटेंशियल क्या होता है, किसी 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस होता है। सो उनका डिफरेंस तो उतना ही रहेगा ना भाई। सो क्या होता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा करंट तो हमारा डिवाइड हो जाता है, बट जो हमारा पोटेंशियल है वो हमेशा सेम रहता है, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम रहता है पैरेलल में, ठीक है। अब देखो हमारा करंट था I,
वो करंट हमारा टूट गया, ठीक है, I1 और I2 में। तो हम क्या बोल सकते हैं, I था हमारा वो टूटा I1 प्लस I2 में। अब I1 I2 की वैल्यू कितनी होगी और I की वैल्यू कितनी होगी ये निकाल लेते हैं। सो हमारा वही ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, यहाँ से I की वैल्यू कितनी आ जाएगी V/R। सो जो टोटल करंट हमारा था I वो किसके बराबर होगा, वोल्टेज कितनी है यहाँ पे V/R, कौन सा रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा भाई जो टोटल आया। I1 किसके बराबर होगा, देखो यहाँ भी वोल्टेज V है, यहाँ भी वोल्टेज V है, ठीक है, दोनों में वोल्टेज V ही लग रही है हमारी। सो V/I1 प्लस V/I2 के लिए कितना होगा, सॉरी I1 के लिए रेजिस्टेंस R1 और I2 के लिए रेजिस्टेंस R2। यहाँ से V कट गया, कितना आया 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला डिराइव, ठीक है। अब क्वेश्चन कर लेते हैं एक और, बस बहुत है, 2 क्वेश्चन करेंगे चलो। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ठीक है, देवी और सज्जनों। ये पॉइंट ए है हमारा, ए के रजिस्टर, ए के रजिस्टर, ए के रजिस्टर, ए के रजिस्टर, ठीक है। ये कुछ हमारा है 6 ओम का, ये हमारा 4 ओम का, ये हमारा 10 ओम का, ये हमारा 5 ओम का, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बताना है रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। अब देखो सीरीज और पैरेलल का पता कैसे चलता है, जब भी करंट सेम होगा, करंट सेम हुआ अगर तो वो सीरीज में है, ठीक है। और अगर करंट डिवाइड होता है हमारा तो हमें पता चल जाएगा कि वो पैरेलल है, ठीक है। जहां पे भी करंट सेम होगा, जिन दो रजिस्टर के बीच में करंट सेम हुआ वो दोनों रजिस्टर हमारे सीरीज में होते हैं, ठीक है। और जिनके बीच में हमारा करंट डिवाइड हो जाता है, 2 रास्तों में टूट जाता है, हम बोलेंगे उन्हें कि वो पैरेलल में है, ठीक है। वही हिसाब लगा लो यहाँ तुम, यहाँ से करंट आया, कुछ आए, टूट गया, देखो यहाँ पे आते ही ये कुछ I1 गया, ये कुछ I2 गया, ठीक है। फिर I1 यहाँ पहुँचा, यहाँ पे फिर टूट गया, यहाँ कुछ I3 मान लो, यहाँ कुछ I4 मान लो। अब I3 इस रजिस्टर से पास हुआ, वापस इस रजिस्टर में आ गया, सो यहाँ पे भी I3 आया। तो इसमें 4 ओम और 6 ओम वाले में हमारा करंट सेम है, मतलब 4 ओम और 6 ओम वाले क्या है, सीरीज में। सो इन दोनों का टोटल कितना होगा, रेजिस्टेंस सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, R सीरीज इक्वल टू R1 प्लस R2। सो इन दोनों का कितना होगा, R1 प्लस R2, ठीक है। R टोटल कितना हो गया, 6 प्लस 4 इक्वल टू 10 ओम। तो अब इस रेजिस्टेंस पूरे को हटा के हम एक 10 ओम का रेजिस्टर लगा सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ हमारा 10 ओम का रेजिस्टर लग गया, 10 ओम। अब देखो इस पॉइंट पे क्या हुआ था, I1 आ रहा था, वो I4 और हमारे I3 में क्या हुआ, डिवाइड हो गया। सो हमारा रेजिस्टेंस कौन सा होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। अब पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब यहाँ पे 2 ही है तो 1/R1 प्लस R2 ले रहा हूँ, ठीक है। 2 करके करो, हमेशा सिंपल रहेगा, ठीक है। ज़्यादा वो नहीं करना कि भाई मैं सबका एक साथ करूँगा, ठीक है। कर सकते हो तुम सबका एक साथ, बट 2 करके कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखो 10 और 10 है, ठीक है। 1/R टोटल इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10, ये आया 2/10, यहाँ से इसे काट के कर दिया 1/5। सो 1/R टोटल इक्वल टू 1/5, यहाँ से 5 इधर गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कितना आया, R टोटल इक्वल टू 5 ओम। अब इन दोनों 10 के हटा के हमें 5 का लगाना है, ठीक है। वही तो हमने बोला, 2 10 के, ये एक 10 का, ये दूसरा 10 का, इन दोनों का टोटल कितना आया हमारा 5 ओम, ठीक है। सो इसे भी हटा दिया हमने यहाँ से, और अब हमारा यहाँ पे लग गया ये 5 ओम का, ठीक है। अब ये वाला 5 ओम और अब ये वाला 5 ओम भी किस में है, पैरेलल में, क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ I आ रहा था, वो I1 और I2 में टूट गया। सो यहाँ भी क्या होगा, 1/R टोटल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। सो कितना होगा, 1/R इक्वल टू 1/5 प्लस 1/5, ये आ गया 2/5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, ये हटा दो बीच से, 5 ऊपर जाएगा और
आर इधर जाएगा। सो 2R इक्वल टू 5, आर की वैल्यू क्या आ गई 5/2, इसे हम बोलते हैं 2.5 ओम। ठीक है, सो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, सो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इससे सिंपल होगा। ठीक है, इसमें तुम्हें बताना है करंट इन सर्किट, ये तुम कर लोगे, करंट इन सर्किट। और मैंने बताया था करंट हमारा उसके हिसाब से निकलता है, किसके हिसाब से निकलता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के हिसाब से। सो V इक्वल टू IR वाले फॉर्मूले से तुम करंट निकालते हैं ना, बस एक स्टेप यही ज़्यादा है इसमें। सिक्स 3 ओम 6 ओम, और ये हमारा मान लो तुम 8 ओम का, और बैटरी है हमारी 20 वोल्ट की। ठीक है, अब हमें निकालना है करंट सर्किट में कितना है। सो देखो साफ साफ तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ से कुछ बैटरी करंट भेजेगी I, इस रेजिस्टेंस में जाएगा I, यहाँ पे आने के बाद करंट टूट जाएगा, आधा I1 इधर चले जाएगा, आधा I2 इधर चले जाएगा। तो मतलब ये दोनों हमारे किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। इनको हटा के हमें एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। सो पैरेलल का फॉर्मूला लगा दो, इसके लिए कितना होगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। सो 1/R इक्वल टू 1/R1 कितना है 6 प्लस 1/3। सो ये कितना हो जाएगा, ऊपर 2 नीचे 6, मतलब 1/3 को LCM लिया 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना है 1/6 प्लस 2/6। ये कितना हो गया 1/R इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 1/2। यहाँ से फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गई, R की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। ठीक है, R हमारा 2 के बराबर हो गया। तो मतलब इस पूरे तामझाम को हटा के हमें 2 ओम का रेजिस्टेंस लगाना है। लगा दिया भाई हमने 2 ओम का, 2 ओम का। ठीक है, लग गया। अब देखो बैटरी से करंट I निकला, वही करंट हमारा इसमें गया, यहाँ से तार में वापस आ गया, और वही करंट हमारा 2 ओम में गया। सो अब क्या है 6 ओम वाले में और 2 ओम वाले में रेजिस्टेंस में हमारा जो करंट था वो सेम था। तो मतलब ये दोनों सीरीज में है। सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, R टोटल इक्वल टू R1 प्लस R2। सो दोनों का सम कर दो, 6 2 8, 8 ओम हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब हमारा वोल्टेज किसके बराबर होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस से। अब हम करंट निकालेंगे। ठीक है, सर्किट में कितना होता है, इस फॉर्मूले से ओम्स लॉ से निकलता है। सो हमारी I की वैल्यू आ गई V/R, वोल्टेज कितना है हमारा 20, और रेजिस्टेंस कितना है हमारा 8, 4 से कर दो 5/2। सो ये कितना आ गया हमारा 2.5 एम्पेयर। ठीक है,